एसबीआई की तरह निजी बैंकों के भी 30 लाख से ज्यादा डेबिट कार्डों पर खतरा। इस बड़े साइबर अटैक के पीछे चीनी हैकरों का शक। अलग अलग कंपनियों के करीब 32 लाख डेबिट कार्ड की सुरक्षा से छेड़छाड़ हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो 32 लाख डेबिट कार्ड्स की जानकारी किसी ने चुरा ली है। अनुमान है कि इसमें से 26 लाख से भी ज्यादा कार्ड मास्टर कार्ड और वीजा के हैं, जबकि बाकी 6 लाख देशी कार्ड नेटवर्क कंपनी NPCL का रुपे कार्ड है। अब सवाल यह है कि फ्रॉड होने पर क्या हो सकता है। डेबिट कार्ड से जुड़े रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर में कहा गया है, डेबिट कार्ड की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की है। सुरक्षा में चूक या फिर सुरक्षा व्यवस्था नाकाम होने से कोई घाटा होता है तो उसकी पूरी भरपाई करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। बगैर जानकारी के ट्रांजैक्शन के अगर ग्राहक शिकायत करता है और ये बात बैंक को बताता है तो फिर बैंक को बिना किसी आपत्ति के पूरे घाटे की भरपाई करनी होगी। बस शर्त यह है कि कार्ड जारी करने वाला और ई-कॉमर्स मर्चेंट दोनों ही भारत में होने चाहिए। रिजर्व बैंक के मुताबिक देश में तकरीबन 70 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। हालांकि इनमें से आधे फीसदी से भी कम डेबिट कार्डों पर खतरा पैदा हुआ है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से ये संख्या काफी बड़ी है। आखिर अपने डेबिट कार्ड को खतरे से किस तरह से बचाएं, इस बारे में एबीपी न्यूज ने देश के जाने माने विशेषज्ञों से बातचीत की। कि हर व्यक्ति अलर्ट हो जाए कि जब भी वो एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं तो अपने पासवर्ड जरूर देख लें और 1-2 ट्रांजैक्शन के बाद वो जरूर चेंज कर लें। पासवर्ड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इसका इस्तेमाल ऑनलाइन कर रहे हैं तो कृपया ध्यान जरूर रखें कि इसको इंटरनेट पर केवल उन्हीं वेबसाइट्स पर इस्तेमाल करें जो HTTPS वाली वेबसाइट्स होती हैं, सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। अगर आपकी वेबसाइट HTTP से प्रारंभ हो रही है तो संकेतित है इस बात का कि ये असुरक्षित वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप कृपया कभी भी इस तरह का ट्रांजैक्शन ना करें। जहां तक हो सके इसको किसी और व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। कोशिश करें अपनी लिमिट्स को छोटा रखें। क्यों? क्योंकि अगर दुरुपयोग होता है तो लिमिट के अंतर्गत ही दुरुपयोग होगा। अपना जो स्टेटमेंट्स हैं लगातार उसको देखते जरूर रहें हर 2-3 दिन में, ताकि कोई भी अनावश्यक ट्रांजैक्शन हो तो आपकी तुरंत नजर में आ जाए। SMS अलर्ट्स की सुविधा जरूर ले लें। अगर आपको लगता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो आपने नहीं करी है तो कृपया चुप ना बैठें, उसे रिपोर्ट जरूर करें। अब सवाल उठता है कहाँ रिपोर्ट करेंगे? 2 जगह रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने बैंक में या क्रेडिट कार्ड एजेंसी में जहां पर जिनसे आपको क्रेडिट कार्ड मिला है या डेबिट कार्ड मिला है, या फिर अपने लोकल पुलिस थाने में। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक अकाउंट से गायब हुए पैसे को बैंकों को 10 दिनों के भीतर वापस करना होगा, यानी सावधानी ही आपको बचा सकती है। हनी ट्रैप के आरोप में बीजेपी सांसद वरुण गांधी घिर गए हैं। वरुण पर आरोप लगाती चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई है। हथियार सौदों में विसल ब्लोअर की भूमिका निभाने वाले एडमंड्स एलन ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाते हुए लिखा है कि डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य वरुण गांधी को आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने हनी ट्रैप किया। वेश्याओं के साथ वक्त गुजारने के अलावा वरुण डिफेंस कंपनियों की प्राइवेट पार्टी में भी शामिल हुए। अभिषेक वर्मा साल 2000 से वरुण गांधी को जानते थे। अभिषेक वर्मा ने विदेशी एस्कॉर्ट्स भी मुहैया कराए और तस्वीरें भी खींची। इन तस्वीरों के बहाने डिफेंस कमेटी के कामकाज की जानकारी हासिल की। इन आरोपों के जवाब में वरुण गांधी ने कहा है कि मेरे खिलाफ आरोप बेबुनियाद हैं। जब मैं 22 साल का था तब आखिरी बार अभिषेक वर्मा से मिला था। उसके बाद ना कभी मिला ना बात हुई। मैं अभिषेक वर्मा को इसलिए जानता हूं क्योंकि उसके माता पिता राज्यसभा सांसद थे। जिन तथ्यों की और प्रमाणों की बात की गई हो उन्हें साबित करें और सामने लाएं। अभिषेक वर्मा वही शख्स है जो नेवी वॉर रूम लीक केस में गिरफ्तार हो चुका है। रक्षा सौदों में दलाली के आरोप भी लगते रहे हैं उस पर। 24 साल तक कांग्रेस का झंडा उठाने वाली रीता बहुगुणा जोशी आज बीजेपी में शामिल हो गई। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी के सवाल उठाने से दुखी थी। कुछ छोटे दलों को के पीछे चलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और हमारे मीडिया ने जब इस पे सवाल पैदा किए, अगर मगर प्रमाण दीजिए और खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ। मुझे प्रेरित किया कि मैं ये निर्णय लूं जो मैं आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बैठी हूं। बीजेपी दगाबाजों की फौज इकट्ठा करने में
कामयाब हो रही है। राहुल जी के नेतृत्व में यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को उनका नेतृत्व स्वीकारनीय नहीं है, पूरे देश को ही नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक दुरुस्त करने में जुटी कांग्रेस को झटका देने वाली रीता बहुगुणा जोशी 2012 में लखनऊ कैंट से विधायक चुनी गई थी। घर के झगड़े में कार्यकर्ताओं को कूदता देख अखिलेश यादव से आज शिवपाल ने मुलाकात की। कल समाजवादी पार्टी के विधायक उदयवीर सिंह ने अखिलेश के समर्थन में आवाज उठाते हुए मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखी थी। कहा था पिता के धर्म से ही बेटा पढ़ता है, इसीलिए बेटे की ताकत बढ़ाएं। आज शिवपाल ने अखिलेश से मिलकर कहा कि घर के झगड़ों से कार्यकर्ताओं को दूर रहने के लिए कहो। अखिलेश ने ऐसा ही किया। वहीं शिवपाल यादव के सिंचाई विभाग के विज्ञापन में मुख्यमंत्री की फोटो ही गायब मिली। आज जब शिवपाल से अखिलेश के 5 नवंबर के कार्यक्रम से दूर रहने पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, मुझे पता ही नहीं है। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए अमित शाह करेंगे संकल्प सभा। ब्राह्मण वोट बैंक के लिए यूपी में अमित शाह की संकल्प सभा 27 अक्टूबर को इटावा से शुरू होगी। चुनाव आयोग से बचने के लिए ब्राह्मण सम्मेलनों को संकल्प सभा का नाम दिया गया है। बीएसपी ने बीजेपी पर ब्राह्मण नेताओं को हाशिए पर डालने का आरोप लगाया। मैंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया और मुझे महसूस हुआ कि इटावा के लोगों में एक अंदर से एक ज्वाला है जो धधक रही। वो चाहते हैं बदलाव और वो चाहते हैं समाजवादी पार्टी से छुटकारा। श्री मुरली मनोहर जोशी पार्टी के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे पूरे देश में इनकी, लेकिन क्या किया? उनसे कहा कि जाइए, अब आपकी जरूरत नहीं है। यूपी में 10% से ज्यादा ब्राह्मण हैं, जो प्रदेश के 29 जिलों की सीटों पर असर रखते हैं। यूपी में आम आदमी पार्टी चुनाव तो नहीं लड़ेगी, लेकिन अब बीएसपी को समर्थन देने का इशारा जरूर कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज फैजाबाद और लखनऊ में थे। उन्होंने बीजेपी समाजवादी पार्टी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, मायावती के राज में कानून व्यवस्था दुरुस्त थी। प्रदेश की जनता का, बुद्धिजीवियों का इतना मात्र मूल्यांकन है कि कानून व्यवस्था के मामले में मायावती और बहुजन समाज पार्टी बेहतर थी, ऐसा लोग कहते हैं। संभव है यूपी में केजरीवाल मायावती के काम आए तो पंजाब में चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी बीएसपी का साथ चाहती हो। पंजाब में कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू से दोस्ती के लिए जीतने पर डिप्टी सीएम पद का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से सिद्धू को 2 प्रस्ताव दिए गए हैं। पहला ये कि कांग्रेस पंजाब में जीती तो चाहे सिद्धू या उनकी पत्नी नवजोत कौर डिप्टी सीएम बने। दूसरा प्रस्ताव कि सिद्धू को अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि दावा है कि कांग्रेस की तरफ से इन प्रस्तावों पर अमरिंदर सिंह खुश नहीं है। जो सिद्धू के ऊपर की लीडर से बात हो रही है, मैंने पहले ही बताया, मैं नाम लेना नहीं चाहती। अमरिंदर सिंह को अगर कोई शक है तो फोन पे मेरे से बात कर ले, मैं उनको बता दूंगी। हमारा नेतृत्व है, उसमें विश्वास रखते हुए अगर कोई कांग्रेस में आना चाहता है वो वेलकम है। उसमें सिद्धू जी भी हैं। अब फैसला नवजोत सिंह सिद्धू को लेना है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस पर बड़ा फैसला जल्द हो सकता है। एमएनएस की धमकियों के बीच गृहमंत्री राजनाथ ने प्रोड्यूसरों को दिया भरोसा। बोले, ए दिल है मुश्किल के रिलीज में नहीं आने देंगे कोई मुश्किल। करण जौहर की फिल्म का मामला आज देश के गृह मंत्री की चौखट पर पहुंच गया। राजनाथ ने फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड को 100% मदद का भरोसा दिया। खास बात यह है कि जब दिल्ली में राजनाथ ये भरोसा दे रहे थे तब राज ठाकरे की पार्टी सड़कों पर इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। कितना भी कोशिश करें, गवर्नमेंट मेरे साथ है, लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी मेरे साथ है। अभी मुझे डर की कोई जरूरत नहीं है और फैमिलीज को अभी डरने की जरूरत नहीं है। थिएटर एग्जिबिटर्स को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का 100% सपोर्ट उन्होंने हमें अश्योर किया। प्रोड्यूसरों के साथ केंद्रीय मंत्री बाबू सुप्रियो भी राजनाथ से मिले। सुप्रियो ने एमएनएस को गुंडों की पार्टी बता डाला, जिससे एमएनएस भड़क गई। Always been a party of goons. They've harassed couples on Valentine's Day, broken card shops and all of that. So no one is allowed to take law and order in their own hands. बाबुल सुप्रियो का मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ऐसी कोई घटना नहीं कि जहां एमएनएस ने महिलाओं को मारपीट की है। सुप्रियो की बात सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। गाना बजाने वाला आदमी अगर मिनिस्टर होता है तो ऐसे ही बात करेगा।
ए दिल मुश्किल में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान को लेकर एमएनएस विरोध कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, ये फैसला सरकार करेगी या फिर राज ठाकरे। जम्मू में बीएसएफ ने मिलिटेंटों की घुसपैठ को नाकाम किया। फायरिंग से भागे मिलिटेंट जख्मी साथी की बॉडी को घसीट कर ले जाते दिखे। जम्मू के हीरानगर के बाबिया सेक्टर में कल रात 6 मिलिटेंटों ने घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ जवानों ने गोली चला दी, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिलिटेंट अपने एक घायल साथी की बॉडी लेकर भागते हुए कैमरे में नजर आए। कल ही हिजबुल के 12 मिलिटेंटों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें हथियारों से लैस मिलिटेंट युवाओं को हिंसा के रास्ते पर आगे आने को कह रहे थे। भारत के सर्जिकल अटैक से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर सरहद पर सीज फायर तोड़ा है। पिछले 24 घंटे में जम्मू के कठुआ से लेकर राजौरी तक पाकिस्तानी सेना के जवानों ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जमकर गोलीबारी की है, जिससे राजौरी में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरे गोले अंदर आए, मेरा मकान पूरे टूट गया है, तो थल्ले हम क्या करें, थल्ले आ गए हैं, तो निके निके बच्चे, हम गरीब लोग हैं। भारत के सर्जिकल अटैक के बाद अब तक पाकिस्तान 29 बार सीमा पर सीज फायर तोड़ चुका है। बीएसएफ ने राजस्थान में पाकिस्तान से सटे अनूपगढ़ बॉर्डर के पास से एक पाकिस्तानी बाज पकड़ा है। इसके पैरों में जासूसी का टैग लगा हुआ था। राजस्थान में बीएसएफ के कब्जे में आया है यही वो बाज जिसके सहारे पाकिस्तान जासूसी करा रहा था। चूंकि बाज बहुत ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं, तो संभव है कि इस बाज के शरीर पर ट्रांसमीटर वाला कोई कैमरा लगा था, जिसके सहारे भारतीय सीमा पर सेना की हलचल पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। इससे पहले पंजाब में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर भी कुछ ऐसे कबूतर पकड़े गए थे, जिनके जरिए पाकिस्तान जासूसी करा रहा था। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने पढ़ाई नहीं बल्कि छात्रों के हंगामे की वजह से सुर्खियों में आई है। 5 दिन से लापता छात्र नजीब अहमद की तलाश को लेकर हंगामा कर रहे छात्रों ने 24 घंटे तक वाइस चांसलर को बंधक बनाकर रखा। गृह मंत्री ने कमिश्नर से कहा स्पेशल टीम तलाश करे। पुलिस ने पोस्टर लगाए हैं, जानकारी देने वाले को 50,000 का इनाम रखा है। लापता हुए नजीब अहमद की 14 अक्टूबर को विक्रांत नाम के छात्र से मारपीट हुई थी। 15 अक्टूबर को जब मां नजीब के हॉस्टल पहुंची तो वो नहीं मिला था। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमले के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। कोलकाता में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता बाबुल सुप्रियो पर हमले के खिलाफ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। वो हमको डरा के खत्म करना चाहते हैं। मुश्किल बात ये है कि लोग देख रहे हैं। कल आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को ईंट फेंक कर मारा गया था। बीजेपी का आरोप है कि हमले के पीछे तृणमूल के गुंडे थे। पिछले 24 घंटे में 8 पक्षियों की हुई मौत से दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा गहराया। मरे हुए पक्षियों को ना छूने की एडवाइजरी जारी। 3 दिन में बर्ड फ्लू से दिल्ली में 17 पक्षियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के चिड़ियाघर के बाद अब हौज-खास के डियर पार्क को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। डेवलपमेंट सेक्रेटरी की अगुवाई में 26 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन टीम हालात पर नजर रखेगी। पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स, कर्मचारियों, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार की टीम कल मुर्गा मंडी का दौरा करेगी, जिसके बाद तय होगा कि चिकन खाने वालों को परहेज करने की जरूरत है या फिर नहीं। कबड्डी खिलाड़ी रोहित ने अपनी पत्नी के सुसाइड के बाद पहली बार सफाई दी है। एक वीडियो जारी करके रोहित ने कहा है कि मैंने कभी दहेज की बात नहीं की थी। अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बावरी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे नहीं पता उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, किस चीज से वो दुखी थी। मैंने 7 फेरे लिए थे उसके साथ, जीने मरने की कसमें खाई थी और आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाया मैं। मैंने दहेज के लिए कभी कोई मांग नहीं की थी और मुझे यकीन है कि मेरी बावरी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा मेरे बारे में। तमिलनाडु के शिवकाशी की एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भयानक आग।
शिवकाशी की इस फैक्ट्री से पटाखों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की तैयारी थी, तभी पटाखों ने आग पकड़ ली। पटाखों से करीब 15 मिनट तक धमाके होते रहे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आसपास खड़ी करीब 20 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। शिवकाशी में कई सारी पटाखा फैक्ट्रियां हैं। ठीक दिवाली के पहले लगी इस आग की वजह से फिर एक बार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार के हाई प्रोफाइल आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। रॉकी की जमानत इस दलील पर मंजूर हुई कि किसी गवाह ने उसे गोली चलाते नहीं देखा। पीड़ित परिवार ने फैसले को गलत बताते हुए नीतीश सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। लिहाजा रॉकी की जमानत रद्द कराने के लिए बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आरोप है कि इसी साल के मई महीने में रॉकी यादव के लैंड रोवर कार को पास नहीं दिए जाने से नाराज होकर आदित्य सचदेवा को गोली मार दी थी। हालांकि पहले रॉकी यादव ने कबूल किया था, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में 2 व्यापारियों का कत्ल हो गया, जिनमें से एक शख्स को अपने बहनोई की हत्या के केस में गवाही देनी थी। अब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हुआ। मुंबई की कांदिवली में रिलायंस जियो के गोदाम में आग लगने से लाखों के तार खाक हो गए। आग ने आसपास की कई इमारतों को भी चपेट में ले लिया था। दिल्ली के अलीपुर इलाके में स्कूली बच्चों से भरी वैन पलट गई। 12 बच्चे जख्मी हुए। निजी स्कूल की वैन में किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा था। हरियाणा के सोनीपत में मासूम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़। आंगनवाड़ी केंद्र में दिया जा रहा है कीड़े वाले अनाज का खाना। इन मासूम बच्चों को पता भी नहीं कि ये कितना जहरीला खाना खा रहे हैं। सोनीपत जिले के पीपली गांव में आंगनवाड़ी केंद्र के इन बच्चों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 1.5 साल से इन बच्चों को इस तरह के गले सड़े कीड़े वाले राशन से खाना खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गेहूं में किस तरह कीड़े चल रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद भी आंगनवाड़ी इंचार्ज इस राशन को बदलवाना नहीं चाहती और अभिभावकों को धमकाकर भेज देती हैं। शर्म की बात यह है कि ये केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन के जिले में आता है।